तो हम आ चुके हैं सक्सेना स्किन एंड हेयर कॉस्मेटिक सेंटर। तो चलिए सबसे पहले आपको विजिट कराते हैं और डॉक्टर अंकित एम सक्सेना से भी मिलवाते हैं। चलिए। हेलो डॉक्टर अंकित सक्सेना, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। तो आज हम आए हैं आपसे कुछ सवाल पूछने, कुछ बातें करने। तो आपके कुछ पल ले सकते हैं? हाँ जी, प्लीज। कैन आई हैव अ सीट? यस यस, प्लीज प्लीज। ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर अंकित, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सक्सेना स्किन क्लिनिक में हमारे लिए कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? So all kinds of skin treatment, mainly skin diseases. तो skin diseases में चाहे psoriasis हो, vitiligo हो, acne हो, fungal infection हो, कोई hair related problem हो. So all kind of skin infections, skin diseases, कोई cosmetic concern हो, hair का हो, nail का हो. So all these things are covered. और हमारे पास प्रोसीजर्स भी अवेलेबल होते हैं? हाँ जी। तो प्रोसीजर्स बेसिकली डायोड मशीन है जो लेजर हेयर रिडक्शन के लिए काम करती है, फिर फ्रैक्शनल CO2 मशीन है, फिर IPL मशीन है, हाइड्रा फेशियल है, केमिकल पील्स है, इवन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे पास रोबोटिक मशीन है। देयर इज अ मशीन कॉल्ड एज फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी बेसिकली काम करती है विटिलिगो एंड सोरियासिस पेशेंट्स में मेनली, बाकी करने को एटोपिक डर्मेटाइटिस में भी काम करती है। और जैसे हम जनरली आजकल हम लोग अपनी स्किन के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, तो नॉर्मल घर पे हम जो स्किन रूटीन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर कोई डॉक्टर विजिट नहीं कर सकता, राइट? हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र ऐसा है कि हर कोई डॉक्टर की रीच में नहीं होता है। तो हम नॉर्मली स्किन केयर क्या कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन अच्छी बनी रहे? तो एक सिंपल सा सजेशन आप क्या दे सकते हैं? नहीं, सिंपल इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज है, सो बेसिकली अपन इसमें जो कर सकते हैं, आप बेसिक जो चाहिए आपको मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन यूज करना है, फेस वॉश यूज करना है, ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर इतना भी आप करोगे, मैं बोलूँगा योर स्किन विल बी सॉफ्ट सपल, इतना रहेगा। लेकिन अगर इससे और ऊपर जाना चाहते हैं तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी सीरम हो गए हैं, फिर रेटिनॉल सीरम्स हो गए हैं या नियासिनामाइड सीरम्स हो गए हैं, या अगर आपको डीपिगमेंटेशन की तरफ जाना है तो फोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हैं और भी अदर चीजें हैं, वो अपन यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर मैं बोलूँगा वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए तो आप एक बार किसी भी अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करें। मीन्स हम जो भी यूज करें वो क्लिनिकली अप्रूव्ड होने चाहिए एंड डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन से ही होना चाहिए। नॉर्मल जो चीजें हैं जैसे फेस वॉश है, सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर, वो तो आप सेल्फ यूज कर सकते हो, बट उसमें भी थोड़ा सा आपको देखना होता है कि अच्छा सनस्क्रीन मेरा केमिकल बेस्ड है या फिजिकल सनस्क्रीन है। तो मिनरल सनस्क्रीन या फिजिकल सनस्क्रीन इज वन एंड द सेम थिंग, बट वो दोनों ही सनस्क्रीन मैं बोलूंगा सेंसिटिव स्किन के लिए वो अच्छे होते हैं। ओके, सो दैट इज द प्रीरिक्विजिट। एक बार आप अपनी लेटेस्ट प्रोसीजर मशीन्स के बारे में बता दीजिए। We have laser hair reduction machine, which is a diode machine. That is a German based machine. तो that is basically used for any kind of laser hair reduction. किसी को भी अनचाहे बाल हटाने हैं तो उस मशीन से हट सकते हैं, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो। फिर स्कार्स के लिए हमारे पास मशीन है, किसी भी टाइप के स्कार्स, चाहे वो स्ट्रेच मार्क्स बोलो आप, चाहे वो एक्ने स्कार्स, चिकन पॉक्स स्कार्स, किसी भी टाइप के स्कार्स हो, बर्न स्कार्स, तो उसके लिए बेसिकली फ्रैक्शनल CO2 मशीन है। इवन थ्रेड लिफ्ट एक प्रोसीजर होता है, थ्रेड लिफ्ट करके बोलते हैं, सब्सिशन भी होते हैं, वो भी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फोटोथेरेपी है। फोटोथेरेपी इज बेसिकली फॉर विटिलिगो एंड सोरियासिस पेशेंट्स मेनली, बाकी और भी चीज़ों के लिए भी यूज होता है। फिर केमिकल पील्स है, हाइड्रा फेशियल है। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अब कहने को हाइपरहाइड्रोसिस एक बीमारी है, हाइपरहाइड्रोसिस में बेसिकली स्वेटी पाम्स एंड सोल्स हो जाते हैं, उसके लिए भी एक मशीन आती है आयरन को प्रोसेस करके, वो भी आई डू हैव।
फिर टैटू रिमूवल के लिए होती है कि उससे चेक किया जाती है, वो भी आई हैव। तो मीन्स अगर हम लेटेस्ट मशीनरी की बात करें तो हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स प्लस प्रोसीजर सब कुछ अवेलेबल है। राइट। तो थैंक यू डॉक्टर अंकित सक्सेना। बहुत सारी क्वेरीज थी वो शॉर्ट हो गई हैं एंड ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस को भी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, तो कभी डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे आपसे टाइम लेके। ठीक है, थैंक यू फॉर योर। थैंक यू। तो गेस व्हाट, आज मैं आपको किनसे मिलवाने वाली हूँ, जो हमारे बुंदेली स्पिरिट के फर्स्ट गेस्ट है डॉक्टर अशोक सक्सेना। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अशोक सक्सेना से। रविका जी, आपने मेरे को फर्स्ट पॉडकास्ट में शूट किया था, उसके बाद में इतने लंबे पीरियड में अपने सारे पेशेंट्स के पेरेंट्स के और बाकी अपने शुभचिंतकों के इतने सारे कमेंट्स मिले, अच्छा लगा, उनको पढ़ के भी अच्छा लगा, उनके जवाब भी देने की कोशिश करता रहा। तो मेरे ख्याल से हम बुंदेलखंड की जनता के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसको पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छी सेवा दे सकें। थैंक यू सर आने के लिए बुंदेली स्पिरिट में। और आज आपके पास आने का उद्देश्य दूसरा है हमारा, कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि हम आपकी कर्म भूमि दिखाएंगे, तो आज ये आपका क्लिनिक है और मैं जानना चाहती हूँ कि इस क्लिनिक में ट्रीटमेंट के अलावा, इलाज के अलावा आप और क्या प्रोवाइड करते हैं? देखिए रविका जी, मैं इस क्लिनिक में नवजात शिशु से लेकर और 18-19 साल तक के बच्चों को उनकी बीमारियां तो जो कुछ हैं वो हैं, बीमारियों का इलाज करता हूँ। उसके अलावा उनका वैक्सीनेशन है, उनकी अपब्रिंगिंग है, उनकी डाइट के बारे में है, और उसके बाद में जो एडोलेसेंट्स होते हैं, खासतौर से 10 साल से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, आजकल उनकी जो काउंसलिंग की उनको बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो सारी काउंसलिंग की मैं प्रयास करता हूँ। अब मैंने पिछले कोविड के बाद से पेशेंट भर्ती करना बंद कर दिए, पेशेंट भर्ती नहीं करता हूँ, लेकिन उनका जितना भी जो ट्रीटमेंट संभव हो सकता है वो ट्रीटमेंट। काउंसलिंग बच्चों के लिए होती है या पेरेंट्स के लिए भी होती है? दोनों के लिए होती है, ज्यादातर पेरेंट्स के लिए होती है। बच्चों को थोड़ी सी गाइडेंस देनी पड़ती है, खाली कि मोबाइल कम देखना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देनी है, और उसके अलावा किस तरह से पढ़ाई पे कितना फोकस करना है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, बच्चे अपने आराम से अपनी जो नेचुरल उनकी ग्रोथ है, पोटेंशियल है, उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को केयर करने की ज्यादा जरूरत होती है बच्चों की, तो इसीलिए सक्सेना क्लिनिक में ट्रीटमेंट के अलावा काउंसलिंग भी प्रोवाइड होती है। जी, तो ये बहुत अच्छी एक नई चीज पता चली जो हमें बुंदेली स्पिरिट के पॉडकास्ट में नहीं पता चली थी। बहुत जल्द हम आपके पास वापस लौट के आएंगे। कुछ बहुत सारे सवाल हैं मेरे जनता के जो एडोलेसेंट्स को लेके हैं, तो वो जरूर हम कवर करने आपके पास आएंगे। उसके लिए हम मिलते हैं बुंदेली स्पिरिट के स्टूडियो में कमिंग 1 और 2 मंथ्स। तो उसके लिए प्लीज आप इनवाइटेड हैं अभी से, एंड हम वेट करेंगे आपका फॉर मोर डिटेल्स। आपका स्वागत रहेगा। मुझे बुंदेलखंड की जनता को इस तरह के सवालों का जवाब देने में कभी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है, बल्कि तो उनके सवालों से अगर उनका भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। So guess what?
सक्सेना क्लिनिक में स्किन से रिलेटेड हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हैं जिनसे अभी आप मिल चुके हैं, डॉक्टर अशोक सक्सेना। अब मैं मिलवाने वाली हूँ आपको गायनेकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर नीता सक्सेना। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कुछ सवाल। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तो मैम यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या ट्रीटमेंट देती हैं और यहाँ पे हमको क्या क्या फैसिलिटी अवेल हो सकती है? मैं जो हूँ प्रेग्नेंट लेडीज को देखती हूँ और लेडीज को गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो देखती हूँ। तो प्रॉपर 9 मंथ्स प्रोसीजर्स होते हैं? हाँ, पूरा उनका चेकअप होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आती है उनको, फिर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर उनको देखती हूँ। और उनका वैक्सीनेशन जैसे टेट्रैक इंजेक्शन वगैरह लगते हैं लेडीज का। तो इसके अलावा कोई और फैसिलिटी देखती हूँ? नहीं, वैक्सीनेशन। हाँ, उनका वैक्सीनेशन वो बट टेट्रैक लगता है वो लगता है। और इसके अलावा क्या अवेल हो जाएंगी हमको फैसिलिटी? मतलब जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं उनको भी देखती हूँ जी। उसके बाद जो मिडिल एजेड लेडीज होती है और ओल्ड एज लेडीज होती है, मींस जो मंथली प्रॉब्लम होती है या जनरली जो हमारे जो भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है जो भी है मतलब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अंडर वन रूफ आपको सारे ट्रीटमेंट्स मिलेंगे, अगर वो स्किन से रिलेटेड हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो या आपको गायनेकोलॉजिस्ट हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेल हो सकता है। द बेस्ट पॉइंट इज यहाँ पे ये सिटी सेंट्रिक है। आप अगर गांव से आना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत इजी अवेलेबल है। ये सीपरी से आना चाहते हैं या किसी भी एरिया से आप आना चाहते हैं तो बहुत ईजिली आपको अवेलेबल है। प्लस सेकेंड पार्ट, ये बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है एंड यहाँ का स्टाफ इतना हेल्पिंग है कि जब भी आप आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा आके। तो अगर आप जब बुंदेली स्पिरिट को और सक्सेना क्लिनिक को फॉलो करके आते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट ऑन प्रोसीजर्स। सो डू फॉलो बुंदेली स्पिरिट एंड सक्सेना क्लिनिक।